हाय दोस्तों, वेलकम टू राकेश राय लाइब्रेरी चैनल। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। और जैसे कि आपने देख लिया है थंबनेल में, जो आज की टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्या टॉपिक है? हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे आपका दिमाग कैसे काम करता है इस पे। और ये चीज़ जानना जरूरी है सभी को। अगर हम लोग एक इंसानियत है, अगर हम लोग इंसानियत के नाते हम लोग जानना जरूरी है। हम लोग जानवर नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग को जो ये पावर जो दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है हमारे गॉड के थ्रू, हमारे भगवान के थ्रू, अगर इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग यूज करना नहीं सीखे तो अपने लाइफ में कैसे बदलाव लाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है, दिमाग क्या होता है, और ब्रेन और दिमाग में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले ब्रेन क्या होता है दोस्तों। ब्रेन आपका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। ठीक है, जो बना होता है आपका ब्लड से, वेसल से, सेल से यानी कि कोशिका से, ये सब सारी चीज से बना होता है। एक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा भी होगा ब्रेन का शेप, तो एक ब्रेन होता है। बट माइंड क्या होता है? माइंड जो होता है ना ही कोई वेसल, ना ही कोई ब्लड, ना ही कोई कोशिका सेल से बना होता है। ये क्या है दोस्तों? ये एक हाइपोथेटिकल है, यानी कि एज्यूमिंग है, काल्पनिक है, एक ये थॉट प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका माइंड है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ब्रेन का ये भी काम है कि ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। क्या कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट को, फीलिंग्स को, अब हमारे डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडीज को कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन। और माइंड, जैसे कि हम लोग जान गए कि माइंड क्या है। माइंड ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई ढांचा है, ना ही उसे हम छू सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं। ये क्या एक हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, एक एज्यूमिंग है, एक हमारा एक ये थॉट प्रोसेस है। क्या सही है, क्या गलत है, क्रिएट है, एक अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है? ये माइंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं? माइंड पे। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि भगवान का दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करने के तरीका हम लोग आना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका जो माइंड है आपके पास है, बट जब इसे आप ये नहीं सीखते कि कैसे यूज करना है तो कोई फायदा नहीं। जब इसे सीखते हो कि कैसे यूज करना है, तब ये बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग थिंग्स है। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग माइंड को कैसे यूज करें। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो माइंड क्या है? एक तरह से हैबिचुअल थिंक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। यानी कि आपका माइंड क्या हैबिचुअल, हम लोग जो भी हैबिचुअल थिंग सोचते हैं, जो हम लोग बिलीव करते हैं, रियलाइज करते हैं, वो चीज़ एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो चीज़ वैसा ही इंप्रेशन हमारे ब्रेन पे बनता है, हमारे ब्रेन की कोशिका पे बनता है, हमारे ब्रेन की सेल्स पे बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम लोग जब भी वट एवर यू क्लेम मेंटली, हम लोग कुछ भी मेंटली क्लेम करें। क्लेम करना क्या होता है? क्लेम यानी कि जब कोई चीज़ हम लोग बोलते हैं कि ये सही है, ये ट्रू है, वो चीज़ हो गया क्लेम करना। बिना प्रूफ का अगर हम लोग बोलते हैं ये सही है, ट्रू है, तो वो चीज़ हो गया क्लेम करना। जब भी हम लोग मेंटली क्लेम करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग फील करते हैं कि ये सही है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। जब वो एक्सेप्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड, तो ब्रिंग रेज इनटू एक्सपीरियंस, तब वो हमारे एक्सपीरियंस में आता है। ठीक है, हमारे माइंड में वैसा एबिलिटी जो है, हमारे से वैसा चीज़ का डेवलप होती है, मतलब कि हमारे ब्रेन में। ठीक है, वो चीज़ एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, माइंड जो काम करता है, अगर मैं बोलूँ माइंड कैसे काम करता है, माइंड काम करता है हमारे थॉट प्रोसेस। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, इस तरह से हमारा माइंड काम करता है दोस्तों। ठीक है मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन थॉट्स आर कन्वेड, ठीक है, व्हेन थॉट्स आर कन्वेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, तो इंप्रेशन आर मेड इन योर ब्रेन सेल्स। यानी कि जब हम थॉट प्रोसेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे करेंगे, हम लोग ऐसा रियलाइज करेंगे, वैसा बिलीव करेंगे कि ट्रू है, तो वैसा ही सेल्स हमारे ब्रेन पे बनेगा, वैसा ही इंप्रेशन हमारे ब्रेन के सेल्स पे, हमारे ब्रेन के कोशिका पे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि माइंड और ब्रेन में क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जानते हैं माइंड की, हम लोग बात करें तो आगे माइंड में ही बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो माइंड में क्या होता है? दो तरह की होते हैं माइंड। एक ही माइंड होता है, उसमें दो एक्टिविटी होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है दोस्तों।
इस पर हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, वैसे डिटेल्स में हम किए पिछले वीडियोस में। अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देखिए पहले पिछला वीडियोस, उसका ये देखिए तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो होता है वो 2 एक्टिविटीज होता है एक ही माइंड में दोस्तों, ठीक है। तो सबकॉन्शियस जो है, जैसे कि मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है हमारे कॉन्शियसली से, हमारे चेतना से, हमारे बिलीफ से। उसमें कोई रीजन नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्शियस माइंड में एक रीजन होता है, एक लॉजिकली चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो हमारे माइंड में जैसा इंप्रेशन, हमारे ब्रेन में जैसा इंप्रेशन बनेगा, हम लोग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, हमने कैसे नेचर ऑफ सजेशन गिवन, हम लोग जैसा सजेशन देते हैं अपने माइंड को वैसा ही हम लोग मतलब कि रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉन्शियस माइंड और उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव माइंड करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे करता है, ये ऑब्जर्वेशन से करता है। ऑब्जर्वेशन कैसे करता है, हमारे जो बॉडी के 5 फिजिकल सेंसेस है। 5 फिजिकल सेंसेस क्या क्या है दोस्तों, कान हो गया, मुंह हो गया, ठीक है, नाक हो गया, आँख हो गया, और कुछ चीज़ को हम लोग टच करते हैं तो वो भी चीज़ पे एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 फिजिकल सेंसेस हो गया है, ठीक है। इससे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, इससे हम लोग मतलब कि एक्सपीरियंस करते हैं, एजुकेशन करते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है 5 सेंसेस से। बट सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्सपीरियंस करता है, रियलाइज करता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है, उसी को हम लोग सब्जेक्टिव माइंड करते हैं, जो परसीव करता है हमारे फीलिंग से, रियलाइज करता है हमारे फीलिंग से, हमारे बिलीफ से, हमारे इमोशन से। हमने पहले भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है, सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कैसे आपका एक्सपीरियंस करता है, कैसे ये इंफॉर्मेशन को मतलब कि एबिलिटी डेवलप करता है अपने माइंड में, और वो चीज़ अब परसीव कैसे करता है, रियलाइज कैसे करता है हमारे फीलिंग से, हमारे बिलीफ से, ठीक है, हमारे इमोशन से। जब ये चीज़ करता है तो हमारा, ठीक है, ये चीज़ है। और सबकॉन्शियस माइंड में ये भी कभी कभी आप लोग एक्सपीरियंस किया होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का माइंड कहीं और रहता है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, हम लोग का माइंड रहता है कहाँ, दिल्ली में रहता है, कहाँ रहता है, कलकत्ता रहता है, ठीक है। वो कैसे रहता है, अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए, अगर हम लोग का सोच उस जगह पे गया, उस जगह पे, यानी कि हमारे माइंड बॉडी छोड़ के दूसरी जगह भी चला जाता है दोस्तों। ये सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, होता है ना। तो ये चीज़ है सबकॉन्शियस, वो चीज़ होता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो फीलिंग्स है, ठीक है, वो विश्वास है, और बिलीफ के कारण से हम लोग दिल्ली भी पता चलता हम लोग यहाँ बैठे हमारे और दिल्ली घूम रहे, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इसलिए कनेक्टेड हम लोग बोले जाते हैं, हमारे सोल से कनेक्टेड है, हमारे आत्मा से कनेक्टेड है सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों। जो चीज़ हमारे सोल से कनेक्टेड है, आत्मा से कनेक्टेड है, वो पावरफुल चीज़ ही होगा। और जो सोल से कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, गॉड से, यानी कि भगवान से, प्रार्थना से कनेक्टेड है। तो आप जान जाइए कि सबकॉन्शियस माइंड कितने पावरफुल चीज़ है। सीधा मतलब कनेक्टेड कहाँ से है, सोल से कनेक्टेड है, आत्मा से कनेक्टेड, आत्मा किससे कनेक्टेड है, प्रात्मा से कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। तो कितना सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल चीज है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यानी कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू आवर लाइफ, जो भी कुछ हैपेंड होता है, क्यों होता है, हमारे थॉट से होता है। हमारे जो थॉट इंप्रेशन, हमारे जो थॉट हम लोग ने जैसा सोचा है, जैसा बिलीव किया, जैसा विश्वास किया है, जैसा वो चीज़ हमारे ब्रेन सेल्स पे बन गया है, ठीक है, वैसा चीज़ है, वैसा इंप्रेशन हमारे ब्रेन सेल्स पे बन गया, हमारे ब्रेन कोशिका पे बन गया। तो वैसा ही हम लोग के साथ, वैसा ही एक्सपीरियंस हम लोग के साथ होता है। यानी हम लोग को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे समझता है, बिलीव के थ्रू से ना, ठीक है, विश्वास के थ्रू से, फीलिंग्स के थ्रू से, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज बिल्कुल कर सकते हैं ना, कॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को, यानी कि अपने अच्छा हैबिट डेवलप करें, अच्छा थॉट हैबिट डेवलप करें, तो वैसा अच्छा होगा हमारे साथ एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं अच्छा हमेशा सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को एक अच्छा हेल्दियर लाइफ बना सकते हैं, हेल्दियर हैबिट्स, अपना हेल्दियर थॉट्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, कैसे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और एक तरह से ये सीट ऑफ हैबिट है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सीट ऑफ हैबिट है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि माइंड को लगभग कैसे काम करता है माइंड दोस्तों, हाउ माइंड वर्क्स, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आप हमें सभी को, ठीक है ना। तो आगे हम लोग ये जानते हैं कि रीवायर योर ब्रेन, ऑटो सजेशन, जैसे हम लोग सबकॉन्शियस पे बात करते हैं, ऑटो सजेशन यानी कि रीवायर, हम लोग अपने ब्रेन को रीवायर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, ऑटो सजेशन से। ऑटो सजेशन क्या होता है, पहले हम लोग को जानना है, आइडेंटिफाई ये करना है
कि तो जैसे अब आप लोग ने ये चीज़ तो समझ गया ना, हम लोग जैसे एक्सपीरियंस करते हैं वैसा सेल्स हमारे ब्रेन पे बनता है। तो हम लोग को अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये तो क्लियर है। अच्छा थॉट रखना चाहिए, अच्छा चीज़ को रियलाइज करना चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन में वैसी ही चीज़ बनता है, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए, आइडेंटिफाई द थिंग्स यू वांट टू चेंज। जो भी चीज़ हम लोग चेंज करना चाहिए पहले वो आइडेंटिफाई करना चाहना है, और उस चीज़ को उसके बाद उस चीज़ को हम लोग को विश्वास करना है, बिलीव करना है, ठीक है। तो उसमें यूज इमोशन का भी यूज करना है, ठीक है। पॉजिटिव हम लोग को रहना है, ठीक है। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑटो सजेशन के जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग सो के उठते हैं तो वो चीज़ सोचेंगे कि हम लोग ये चीज़ करना है, माइंड में सोने से पहले सोचना है, 2 टाइम तो जरूरी है सोचना, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इस तरह से ऑटो सजेशन हमारा काम करता है। तो यहाँ हम लोग अपना माइंड से एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ चेंज करते हैं, किससे? हमारे माइंड के थ्रू, ठीक है। वही हमारे सजेशन जैसा हम लोग माइंड को देंगे वैसा वो काम करेगा। तो सजेशन देना, ऑटो सजेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों लगभग हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर किए हैं कि माइंड हमारा कैसे काम करता है। और मुझे भी जिस तरह से मैंने जैसा समझाने की कोशिश की है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार ज़रूर कमेंट करें कि हाँ आप जो बताते हो समझ में आता है मुझे अच्छी तरह से, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो और भी हम लोग अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग जो भी कि माइंड कैसे काम करता है ये चीज़ जाने। तो दोस्तों ये चीज़ है, अगर आप कॉन्शियस माइंड जान गए, सबकॉन्शियस माइंड जान गए, तो आप कोई भी चीज़ काम कर सकते हो। यानी कि हमारे कुछ भी चीज़ करने के लिए हमारी यही 2 चीज़ का यूज होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को मिला के अगर आप कंट्रोल कर लेते, यानी कि कॉन्शियस माइंड से क्या होता है, कोई चीज़ लॉजिकली रीजन, सबका कॉन्शियस माइंड क्या है, एक गेट है, मतलब कि माइंड का कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन की अच्छा इन्फॉर्मेशन को जाने देता है, बुरा को रोकता है। तो ये लॉजिकली होता है, रीजनिंग होता है। ये सबकॉन्शियस में कोई लॉजिकली रीजनिंग नहीं होता है, वो हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे बिलीफ पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे इमोशन को ये इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखा होगा आपने, बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। आपका मन करता है, चाहत करता है कि मैं ये चीज़ करूँ, लेकिन आपके बॉडी मैंने आपको कॉन्शियस माइंड चाहता है, आप दिमाग से सोचते हो, कॉन्शियस माइंड चाहता है कि मैं ये चीज़ करूँ, लेकिन कभी अंदर से इच्छा नहीं करता है कि वो चीज़ करूँ, चाहे अंदर से लगता ही नहीं होगी एबिलिटी, ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड डिनाई कर देता है उस चीज़ को, तो उस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो दोनों को हम लोग को साथ में लेकर चलना है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। जो चीज़ को हम लोग सोचना है कि ये चीज़ मुझे करना है, तो माइंड को चीज़ एक्सेप्ट भी करना है, आपको विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड को, और उसको टाइम बाय टाइम एग्जीक्यूट करने की एबिलिटीज आप में होनी चाहिए, तब वो गोल जरूर अचीव होगा, लक्ष्य जरूर अचीव होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ दोस्तों, जस्ट ट्रेन योर ब्रेन, जस्ट ट्रेन योर ब्रेन। नमस्ते दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।